हाँ, आंखों पे बात। अच्छा, वो बात ये यहाँ से चली थी कि मैं आपको बता रहा था कि इंसान की मुकम्मल शख्सियत आंखें होती है, ऐसे ही है ना। और मैंने कहा था कि आंखें इतनी कमाल की चीज़ हैं कि इस पर एक बात मैं और आपको बताऊंगा। दो तीन बातें मैंने आपको पहले बताई थी कि आप जब भी किसी शख्स से बात करते हैं तो आप उसकी आंखों की तरफ देखते हैं, तो उसकी, और अगर कोई इंसान शर्मिंदगी महसूस कर रहा है तब भी उसकी शर्मिंदगी उसकी आंखें ज़ाहिर करती हैं। आपका अगर कॉन्फिडेंस है तो भी आपकी आंखें ज़ाहिर करती हैं, ठीक है ना। आप अगर गुस्से से किसी को देख रहे हैं तो भी वो आपकी आंखों से ज़ाहिर होता है। आप किसी को शफकत और प्यार से देख रहे हैं तो भी वो आपकी आंखों से ज़ाहिर होता है। ये आंखें कमाल की चीज़ हैं। शफकत भी इन्हीं से नज़र आती है, गुस्सा भी इन्हीं से नज़र आता है, हसद भी इन्हीं से नज़र आता है, प्यार भी इन्हीं से नज़र आता है, ठीक है। और फिर आंखों का कमाल ये है कि मैंने कहा था कि ये आंखें ही मुकम्मल शख्सियत है, इनमें कमाल है। उसकी एक बड़ी और जो रिसेंटली दलील अल्लाह ताला ने दी है वो ये थी, एक स्टीफन हॉकिंग एक साइंसदान हुआ है, एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट था। कौन, क्या नाम था उसका? स्टीफन हॉकिंग। बेटे जी उसका ये अब तक के जो दुनिया, ये वैसे तो हमने पुराने साइंसदानों के नाम सुने हैं ना, कि न्यूटन, ग्राहम बेल, लटरम पटरम, कितने सुने हमने, तो वो तो पुराने जमाने के हैं। ये अभी ये 2018 में फौत हुआ, ये स्टीफन हॉकिंग 2018 में फौत हुआ, अभी थोड़े साल हुए पहले, 5 साल पहले फौत हुआ। ये अभी का लेटेस्ट है। और ये कमाल का साइंसदान था, ज़हीन तरीन साइंसदान था, न्यूटन से भी अगले दर्जे का साइंसदान था। तो अच्छा, अब ये वो था क्या, सुन ले मेरी बात बेटे, वो कुदरत के करिश्मों में से एक करिश्मा था वो साइंटिस्ट। हर किसी का अपना नुक्ता नज़र अब बयान करने का, मौलवी और तरह बयान करते हैं। मैं चूँकि मौलवी नहीं हूँ तो मैं एक जनरल आदमी हूँ, तो मैं इसलिए, यानी मैं एक जनरल मुसलमान हूँ, मैं मतलब मौलवी के अंदाज से मैं नहीं सोचता, मैं थोड़ा सा और तरह सोचता हूँ। तो मैं उसे अल्लाह ताला के करिश्मों में से एक करिश्मा समझता हूँ। तो मौलवी हजरात तो तनकीद करते हैं कि वो रब को नहीं मानता था, तो वो उस पर खुदा का अजाब था, ये था वो, भाई उनकी अपनी बात। मैं तो ये कहता हूँ कि वो खुदा के करिश्मों में से एक करिश्मा था। खुदा के करिश्मों में से एक करिश्मा कैसे था खुदा के, अपना, कि वो बेटा जी, वो इंसान, वो साइंटिस्ट जिसने कायनात के मतलब ऐसे ऐसे इंकशाफात किए, ऐसी ऐसी थ्योरीज उसने बयान की कि इंसान दंग रह गया। वो बंदा जिसने इतने इतनी इतनी गहरी और अकल की बातें की साइंस के मतलब, वो शख्स इतना मफलूज इंसान था कि उसके हाथ भी काम नहीं करते थे, उसका पूरे का पूरा जिस्म मफलूज था, पूरे का पूरा जिस्म, उसके बॉडी पार्ट्स में से कोई बॉडी पार्ट उसका ठीक नहीं था, सिर्फ उसकी एक आंखें ठीक थी बस, ठीक है। उसके हाथ नहीं लिखते थे, मतलब हरकत ही नहीं करता था उसका पूरा बॉडी, लेकिन उसकी सिर्फ आंखें ठीक थी। तो वो ज़हीन बहुत था, नहीं बोलता भी नहीं था, ज़बान भी नहीं थी उसकी ठीक। तो जो आईटी के साइंसदान थे उन्होंने रिसर्च करके ना एक कंप्यूटर उसकी व्हील चेयर के साथ अटैच कर दिया था। उसका दिमाग ठीक था और आंखें ठीक थी, बस बाकी बॉडी पार्ट कोई ठीक नहीं था। तो उसकी चेयर के साथ अटैच कर दिया था। तो वो जब सोचता था, गौर फिक्र करता था, तो वो उस कंप्यूटर को उसकी आंखों के साथ अटैच किया था, उसका सेंसर उसकी आंखों के साथ था। तो वो जो कहना चाहता होता था तो उसकी आंखों से वो कंप्यूटर उसको टाइप कर देता था, और कंप्यूटर में एक माइक लगा था, वो उसकी आवाज़ आ जाती थी। आंखों देखें, और सिर्फ उसने उन्हीं आंखों से, यानी वो जो कंप्यूटर था उसकी आंखों के साथ अटैच था, वो कंप्यूटर उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसको वो टाइप करता था, कंप्यूटर का माइक उसे बोल देता था। इसी तरह वो तकरीर करता था, इसी तरह वो अपना किताबें लिखता था, इसी तरह, क्योंकि हाथ तो उसका काम नहीं करते थे, बॉडी पार्ट तो उसके। तो ये बेटे आंखों की पावर है, उसने सिर्फ उसकी आंखें ही बोलती हैं, आंखें बोलती हैं बेटा जी। मैंने कहा ना आंखों में बड़ी पावर है, वो आंखें बोलती हैं। तो इसकी लेटेस्ट और जिंदा मिसाल स्टीफन हॉकिंग की वो आंखें हैं जिसने हज़ारों थ्योरीज लिखी, कायनात के मतलब रिसर्च करके कई थीसिस लिखे, उसने कई मकाले लिखे जो अपना
साइंस रिसर्च सेंटर के आलमी जरीदों में वो छपे। और ये जो ब्लैक होल्स का कंसेप्ट है ये उसी स्टीफन हॉकिंग ने दिया जिसका पूरा बॉडी काम नहीं करता था, जिसकी आंखें सिर्फ बोलती थी और उसकी आंखों के अल्फाज को उसका कंप्यूटर ट्रांसलेट करता था। तो ये आंखों की पावर है। ठीक हो गया जी, कर दें जी बंद।